गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कैंसर, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। Knight of Swords, Ace of Pentacles and Queen of Swords। सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है कैंसर, आप काफ़ी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ग्रोइंग मैच्योरिंग एनर्जी है आपकी, एनर्जी काफ़ी अच्छी है। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, फिजिकली मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए आपके रिश्ते में, मे बी इस कनेक्शन में और मे बी इस पर्सन से, या फिर इन जनरल आपको आपकी लव लाइफ में क्या चाहिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, इम्पेशेंट काइंड ऑफ चीज़ें कर रहे हैं, इम्पल्सिवली डील कर रहे हैं चीज़ों को। उसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइट ट्रिगर हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो रहे हैं, स्पेशली एक नई शुरुआत को लेके, न्यू बिगिनिंग को लेके, मे बी मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके बहुत जल्दी कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली आपको भी वही चाहिए, लेकिन आप इतने रैशनल चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप बहुत क्लियर हो अपने माइंड में और आप बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी इम्पल्सिव, इम्पेशेंट दिखाई दे रही है और उसी वजह से हो सकता है थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हों, थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हों, या फिर बस रैशनल एनर्जी है। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन। ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत बहुत कंफ्यूज्ड है कि पहली बात तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन एक डीप डीप सोल कनेक्शन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेके। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन दिख रही है, लेकिन इन्हें कन्फ्यूज़न है कि जो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें सच में इन्हें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लगातार एक इमोशनल कन्फ्यूज़न बनी हुई है और जब तक वो चीज़ें प्रॉपरली इन्हें नहीं मिल जाती जो ये उम्मीद रख रहे हैं या जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब तक के लिए सिंपली आपसे एक बहुत ही मैच्योर तरीके से एक कनेक्शन डेवलप करके चलना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि चीज़ें बढ़ पाएंगी आगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंड हो जाएंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें आपने एंडिंग फेज़ की ज़्यादा देखी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इस तरह के। सो आपको वो ट्रस्ट नहीं है कि चीज़ें बढ़ पाएंगी, आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एक कांस्टेंट लेवल के चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स, इस तरह की चीज़ें हो सकता है आपने फेस करी हो और जिसकी वजह से आपके अंदर कन्फ्यूज़न रह रहा है लगातार इस कनेक्शन में आगे बढ़ने को लेके, ठीक है। हो सकता है आप ही चाह रहे हो कि चीज़ें एंड हो जाए, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें एंड हो जाएंगी, लेकिन आप चाह रहे हो कि स्टेबल नई शुरुआत करना, न्यू बिगिनिंग करना। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। आपके पर्सन भी चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, वर्कआउट करे,
चाहे कितने भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो, चाहे ये कितना भी पेन ले रहे हो, कितना भी चीज़ें बर्डनिंग हो रही हो, बट फिर भी ये चाह रहे हैं कि चीज़ें एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़े। हालांकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक लैक ऑफ क्लैरिटी बनी हुई है अभी भी इस कनेक्शन में इस पर्सन के साइड से। इन्हें लग रहा है कि चीज़ें अभी भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है, या तो इस पर्सन की साइड से एक से ज़्यादा ऑप्शन और चॉइसेस हैं, या फिर आपने इन्हें किसी तरह का क्लैरिटी नहीं दी है अभी तक। तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ क्लैरिटी के से ही सही, बट ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि रिश्ते में एक बैलेंस रहे, एक इक्वल गिव एंड टेक रहे। आप किसी जेमिनी से डील करते हुए दिख रहे हो कैंसर। कैंसर के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड। कैंसर देखो, आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो हो रही है, लेकिन आप और आपके पर्सन में से कोई एक पर्सन है जो लगातार स्ट्रेस ले रहे हैं और लगातार यही सोच रहे हैं कि चीज़ें एंड हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, या फिर कुछ मेजर एंडिंग होती हुई दिख रही है जिसकी वजह से ये पर्सन लगातार स्ट्रेस में रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपने माइंड में कि आपको क्या चाहिए, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है और उस वजह से ज़्यादा बात नहीं बिगड़ रही है, लेकिन स्ट्रेस बहुत हैवी स्ट्रेस दिख रहा है। ठीक है, अगेन आप किसी टॉरस से डील करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो